हरियाणा साथ ही जैसे हरियाणा के एक एक कोने से एक एक खबरें आप लोगों तक हम बड़ी मेहनत के साथ में प्रेषित करते हैं, कलेक्ट करके। वो राजनीतिक लेवल की हो, धार्मिक लेवल की हो, सामाजिक लेवल की हो या क्राइम लेवल की हो। आज हम पहुंचे हैं शहर रेवाड़ी में, और रेवाड़ी विधानसभा से मैं एक समाज सेवक के तौर पे कहूँगा, भाई प्रीतम जांगड़ा जी है। प्रीतम जांगड़ा जी एक शुरू से ही ये परिवार समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा है, और प्रीतम जांगड़ा जी ने लगभग 10 साल का अपना जो कैरियर है वो बहुजन समाज पार्टी के नाम दिया। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के इलेक्शन में फाइट किए, लेकिन पार्टी की विचारधारा या सीनियर लीडरों की विचारधारा से खिन्न कहीं ना कहीं होकर के और एक नई पार्टी का गठन किया। जो हरियाणा में सुशासन देखना चाहते थे, जो हरियाणा में हम सुदृढ़ता देखना चाहते थे, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इसलिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का निर्माण किया, और आज पूरे हरियाणा के अंदर लगभग जिला बॉडी, लगभग विधानसभा बॉडी कंप्लीट है। आज हम जानेंगे भाई प्रीतम जांगड़ा जी से एक खास चर्चा। प्रीतम भाई नमस्कार। नमस्कार। प्रीतम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन किया है, अपने संगठन को मजबूत किया है। और अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों ने विधानसभा का भी घेराव किया है चंडीगढ़ में जाकर के। तो सर, पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या लेकर चल रहे हैं? बीएसपी ने आपने काफ़ी समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारी बाइक लेने के लिए यहाँ पहुँचे हो। आपका धन्यवाद, आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। सर जी, हमारी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का प्रोग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। हमारा एक ही मिशन है जी, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारा सबसे पहले जो फोकस है वो समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और समान रोजगार की हम इस देश के अंदर लड़ाई लड़ेंगे जी। जो आज इस देश के अंदर अलग अलग तरह की जो शिक्षा दी जाती है, तो सबसे पहले शिक्षा इस देश के अंदर ज़रूरी है। जो हमारी दलित, पिछड़े, जो गरीब शोषित लोग हैं वो अपने अधिकार ले सकें। हमारी इसी मिशन पर ये पार्टी काम कर रही है। करीब हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला लेवल की टीम घोषणा कर दी गई है, लोग पे काम चल रहा है। अभी हमारा जो टारगेट है वो मेंबरशिप हमने अभी चालू की है, और मेंबरशिप हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर 2022 दिसंबर तक हम 2 लाख कार्यकर्ता को जोड़कर और अपनी इस पार्टी की मजबूत टीम खड़ी करेंगे, और 2022 के बाद अलग हमारा प्रोग्राम। तो सर, अभी लगभग 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, सभी जिलों में लगभग बॉडी कंप्लीट है। करीब 90% हमारी बॉडी तैयार हो गई, और कैसे जनवरी तक हम क्लियर कर देंगे इसके अंदर। अब हमारा जो फोकस चल रहा है वो हमारा फोकस है मेंबरशिप। कार्यक्रम चालू हो गया है, हमने सभी को कार्य मेंबरशिप दे दी है, और मेंबरशिप का काम चालू होगा। जो हमारा टारगेट है 2 लाख मजबूत कार्यकर्ता स्थापित हम करेंगे। तो शर्मा जी, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी रहेगी? महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। इसके अंदर हमने संगठन बनाए हुए हैं जी। हमने युवा टीम बना रखी है, महिला टीम बना रखी है, हमने सभी विंग बनाई हुई है। महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी हमारी पार्टी के अंदर है। हमने प्रदेश स्तर के से लेकर नीचे बूथ लेवल तक पूरी महिलाओं की टीम बनाई हुई है। अच्छा, एक जांगड़ा जी, मेडिकल पद्धति में 5 पद्धतियाँ आती है। होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, एलोपैथी है, यूनानी है और BEMS है। BEMS जो पद्धति है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जन, राजस्थान में 1984 में उसको मान्यता मिल चुकी है। BEMS डॉक्टरेट की संज्ञा में आते हैं, रजिस्टर्ड है। हरियाणा में BEMS की जो यूनियन है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टरों की जो टीम है, जो यूनियन से पूरे हरियाणा के अंदर, वो संघर्षरत है, लेकिन सरकार उनकी एक सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि राजस्थान में 1984 में रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो सर, यदि आपकी 2024 में सरकार यदि आ जाती है, किसी संगठन के माध्यम से आती है, गठबंधन के माध्यम से आती है, तो सर इन डॉक्टर साथियों के लिए आप हरियाणा में क्या करना चाहेंगे, जो लगभग 20-30 हज़ार की क्वांटिटी में लगभग डॉक्टर साथी हैं? सर, इसके बारे में मेरे पूरी नॉलेज नहीं है। जो आपने जो बताई है, तो ये बात हम करेंगे जी। हम सारी बात इसके अंदर हमने निश्चित 2024 के अंदर सरकार हरियाणा बनाएंगे जी, और जो ये मुद्दे हैं उनको हम क्लियर करेंगे। हमारा जो ग्राफ जो मेन चल रहा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है, वो यही लड़ाई है जी। उसके अंदर हम पूरा करेंगे और उनसे हम मिलेंगे।
अच्छा, एक सर अभी मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है प्रीतम जी आपसे। अभी दुष्यंत चौटाला ने एक कमिटमेंट किया था अपने चुनावी वादे में कि यदि हम सरकार में आए तो 75% युवाओं को रोजगार हरियाणा में हम प्रोवाइड कराएंगे, जबकि अभी फैक्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जो यूनियन है, मैं फरीदाबाद की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं या आपके बावल की बात करूं, तो उनके जो एसोसिएट के जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी कंपनियों को यहाँ से उठा ले जाएंगे, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती थोपने वाली बात हो गई है। यहाँ के लोकल बंदों की जिसके पास एबिलिटी नहीं है, यदि हम उनको रोजगार देने पर बाध्य हुई है तो एक तो हमारा काम प्रभावित होगा, और काम प्रभावित होगा तो हमारी क्वालिटी भी प्रभावित होगी, क्वालिटी प्रभावित होगी तो आए दिन उसमें कंपनी में झगड़ा फसाद या यूनियनबाजी का फंडा होता रहेगा। इससे बेटर हम अपनी कंपनियों को उठा ले जाएंगे। तो क्या ये सिरे चढ़ पाएगा जो दुष्यंत चौटाला जो कमिटमेंट किया है? ये तो बीजेपी हो, बीजेपी हो, इनके सिर्फ फंडे हैं जी। जब सभी को प्राइवेट करने जा रही है, कहाँ आरक्षण की बात करेंगे, कहाँ 75% युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कुछ होने वाली ये सब झूठी बातें हैं, ये सब धन्ना सेठों को बढ़ावे देने वाली बात है जी, और कुछ नहीं है। हमारी जब सरकार जो हम समान रोजगार की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम सिस्टम को लागू करेंगे और पक्का करेंगे। तो देखिए, ये आपने सुना, प्रीतम जांगड़ा जी थे मेरे साथ में, और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के पद पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की जिम्मेदारी है इनके पास में, प्रदेश हरियाणा को संभाल रहे हैं अभी, और हरियाणा में पूरा मन बना लिया है 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम 2024 में सरकार बनाएंगे। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आप अपने मिशन में जरूर कामयाब। चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज तक केवल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नई डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए बीपीएन न्यूज, बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ में। एक बार बहुत हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, बीपीएन न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम पर बहुत डायरेक्टर एंड गुरुजी हरियाणा। साथियों, जैसे हरियाणा के एक कोने से एक एक खबरें आप लोगों तक हम बड़ी मेहनत के साथ में प्रेषित करते हैं, कलेक्ट करके, वो राजनीतिक लेवल की हो, धार्मिक लेवल की हो, सामाजिक लेवल की हो या क्राइम लेवल की हो। आज हम पहुंचे हैं शहर रेवाड़ी में, और रेवाड़ी विधानसभा से मैं एक समाज सेवक के तौर पे कहूँगा, भाई प्रीतम जांगड़ा जी है। प्रीतम जांगड़ा जी एक शुरू से ही ये परिवार समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा है, और प्रीतम जांगड़ा जी ने लगभग 10 साल का अपना जो कैरियर है वो बहुजन समाज पार्टी के नाम दिया। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के इलेक्शन में फाइट किए, लेकिन पार्टी की विचारधारा या सीनियर लीडरों की विचारधारा से छिन्न कहीं ना कहीं होकर के, और एक नई पार्टी का गठन किया, जो हरियाणा में सुशासन देखना चाहते थे, जो हरियाणा में हम सुदृढ़ता देखना चाहते थे। SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का निर्माण किया, और आज पूरे हरियाणा के अंदर लगभग जिला बॉडी, लगभग विधानसभा बॉडी कंप्लीट है। आज हम जानेंगे भाई प्रीतम जांगड़ा जी से एक खास चर्चा। प्रीतम भाई नमस्कार। नमस्कार। प्रीतम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन किया है, अपने संगठन को मजबूत किया है, और अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों ने विधानसभा का भी घेराव किया है चंडीगढ़ में जाकर के। तो सर, पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या लेकर चल रहे हैं? बीएसपी ने आपने काफ़ी समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आप हमारी बाइक लेने के लिए यहाँ पहुँचे हो, मैं आपका धन्यवाद, आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। सर जी, हमारी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का प्रोग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। हमारा एक ही मिशन है जी, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारा सबसे पहले जो फोकस है वो समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और समान रोजगार की हम देश के अंदर लड़ाई लड़ेंगे जी। जो आज इस देश के अंदर अलग अलग तरह की जो शिक्षा दी जाती है, तो सबसे पहले शिक्षा इस देश के अंदर ज़रूरी है। जो हमारी दलित पिछड़े, जो गरीब शोषित लोग हैं, वो अपने अधिकार ले सकें। हमारी इसी मिशन पर ये पार्टी काम कर रही है। करीब हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला लेवल की टीम घोषणा कर दी गई है, ब्लॉक पे काम चल रहा है। अभी हमारा जो टारगेट है वो मेंबरशिप हमने अभी चालू की है, और मेंबरशिप हमारा टारगेट है 1 साल के अंदर 2022 दिसंबर तक हम 2 लाख कार्यकर्ता को जोड़कर और अपनी इस पार्टी की मजबूत टीम खड़ी करेंगे, और 2022 के बाद अलग हमारा प्रोग्राम। तो सर, अभी
लगभग 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, सभी जिलों में लगभग बॉडी कंप्लीट है। करीब 90% हमारी बॉडी तैयार हो गई और कैसे जनवरी तक हम क्लियर कर देंगे इसके अंदर। अब हमारा जो फोकस चल रहा है वो हमारा फोकस है मेंबरशिप। कार्यक्रम चालू हो गया है, हमने सभी को कार्य मेंबरशिप दे दी है और मेंबरशिप का काम चालू होगा। जो हमारा टारगेट है 2 लाख मजबूत कार्यकर्ता स्थापित हम करेंगे। तो शर्मा जी, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी रहेगी? महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। इसके अंदर हमने संगठन बनाए हुए हैं जी। हमने युवा टीम बना रखी है, महिला टीम बना रखी है, हमने सभी विंग बनाई हुई है। महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी हमारी पार्टी के अंदर है। हमने प्रदेश स्तर के से लेकर नीचे बूथ लेवल तक पूरी महिलाओं की टीम बनाई हुई है। अच्छा, एक जांगड़ा जी, मेडिकल पद्धति में 5 पद्धतियाँ आती है। होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, एलोपैथी है, यूनानी है और BEMS है। BEMS जो पद्धति है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जन, राजस्थान में 1984 में उसको मान्यता मिल चुकी है। BEMS डॉक्टरेट की संज्ञा में आते हैं, रजिस्टर्ड है। हरियाणा में BEMS की जो यूनियन है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टरों की जो टीम है, जो यूनियन से पूरे हरियाणा के अंदर, वो संघर्षरत है, लेकिन सरकार उनकी एक सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि राजस्थान में 1984 में रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो सर, यदि आपकी 2024 में सरकार यदि आ जाती है, किसी संगठन के माध्यम से आती है, गठबंधन के माध्यम से आती है, तो सर इन डॉक्टर साथियों के लिए आप हरियाणा में क्या करना चाहेंगे, जो लगभग 20-30 हज़ार की क्वांटिटी में लगभग डॉक्टर साथी हैं? सर, इसके बारे में मेरे पूरी नॉलेज नहीं है। जो आपने जो बताई है तो ये बात हम करेंगे जी। हम सारी बात इसके अंदर हमने निश्चित 2024 के अंदर सरकार हरियाणा बनाएंगे जी। और जो ये मुद्दे हैं उनको हम क्लियर करेंगे। हमारा जो ग्राफ जो मेन चल रहा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है, वो यही लड़ाई है जी। उसके अंदर हम पूरा करेंगे और उनसे हम मिलेंगे। अच्छा, एक सर, अभी मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है प्रीतम जी आपसे। अभी दुष्यंत चौटाला ने एक कमिटमेंट किया था अपने चुनावी वादे में कि यदि हम सरकार में आए तो 75% युवाओं को रोजगार हरियाणा में हम प्रोवाइड कराएंगे। जबकि अभी फैक्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जो यूनियन है, मैं फरीदाबाद की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं या आपके बावल की बात करूं, तो उनके जो एसोसिएट के जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी कंपनियों को यहाँ से उठा ले जाएंगे, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती थोपने वाली बात हो गई है। यहाँ के लोकल बंदों की जिसके पास एबिलिटी नहीं है, यदि हम उनको रोजगार देने पर बाध्य हुई है तो एक तो हमारा काम प्रभावित होगा, और काम प्रभावित होगा तो हमारी क्वालिटी भी प्रभावित होगी। क्वालिटी प्रभावित होगी तो आए दिन उसमें कंपनी में झगड़ा फसाद या यूनियनबाजी का फंडा होता रहेगा। इससे बेटर हम अपनी कंपनियों को उठा ले जाएंगे। तो क्या ये सिरे चढ़ पाएगा जो दुष्यंत चौटाला जो कमिटमेंट किया है? ये तो BJP हो, BJP हो, इनके सिर्फ फंडे हैं जी। जब सभी को प्राइवेट करने जा रही है, कहाँ आरक्षण की बात करेंगे, कहाँ 75% युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कुछ होने वाली ये सब झूठी बातें हैं, ये सब धन्ना सेठों को बढ़ावे देने वाली बात है जी, और कुछ नहीं है। हमारी जब सरकार जो हम समान रोजगार की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम सिस्टम को लागू करेंगे और पक्का करेंगे। तो देखिए, ये आपने सुना, प्रीतम जांगड़ा जी थे मेरे साथ में, और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के पद पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की जिम्मेदारी है इनके पास में, प्रदेश हरियाणा को संभाल रहे हैं अभी, और हरियाणा में पूरा मन बना लिया है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम 2024 में सरकार बनाएंगे। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आप अपने मिशन में जरूर कामयाब हों। आज तक केवल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नई डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए बीपीए न्यूज, बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ बहुत हरियाणा।